सकते हैं हम, बेशक बुलंदियों में यकीन रखते हैं हम, मगर पांव के नीचे जमीन भी रखते हैं हम। माननीय रक्षा मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय बटन दबाकर लोकार्पण करें। यह अद्भुत क्षण है मित्रों। 352 परियोजनाएं 1450 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ को प्रति माह की दर से मिलने वाली ये सौगात आपको दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय और लखनऊ के माननीय सांसद और देश के माननीय रक्षा मंत्री महोदय। और अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय राज्य मंत्री आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार श्री कौशल किशोर जी से कृपया अपने उद्बोधन के लिए पधारें। माननीय श्री कौशल किशोर जी। आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे देश के यशस्वी लोकप्रिय रक्षा मंत्री आदरणीय माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी और बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, हमारे बीच में माननीय विधायक श्री आशुतोष टंडन जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी, माननीय विधायक श्री योगेश शुक्ला जी, माननीय विधायक श्री अमरीश रावत जी, माननीय विधायक श्री मनीष रावत जी, माननीय विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा जी, पूर्व मंत्री और माननीय सदस्य विधान परिषद श्री मोहसिन रजा जी, विधान परिषद के सदस्य इंजीनियर भाई अमरीश कुमार सिंह जी, श्री विधान परिषद के सदस्य श्री उमेश द्विवेदी जी और निवर्तमान मेयर माननीय श्रीमती सुनीता भाटिया जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारीगण, मंडलायुक्त जी और एलडीए के अधिकारीगण, जिलाधिकारी जी और सभी हमारे अन्य अधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, भाइयों और बहनों और पत्रकार बंधुओं, विकास का काम लगातार जिस तरीके से देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और रक्षा क्षेत्र में जिस तरीके से मजबूती आज हमारे भारत देश को पूरी दुनिया में आगे बढ़ती चली जा रही है, माननीय आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी के नेतृत्व में लगातार आगे विकास का काम बढ़ता चला जा रहा है। लखनऊ में जिस तरीके से माननीय रक्षा मंत्री जी ने पूरे लखनऊ को जाम की जो प्रॉब्लम, इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती थी या किसी भी क्षेत्र में जिस तरीके से ओवर ब्रिज बनाना, रास्ताएं ठीक करना, पानी की निकासी का काम करना, इतने बड़े पैमाने पर, और गोमती नगर का जो रेलवे का एक्सटेंशन है वो ब्रह्मोस मिसाइल हमारे क्षेत्र में ही लखनऊ में बनना, ये तो सौभाग्य है कि वो मेरे सूर्यनगर क्षेत्र में उसका प्लांट लग रहा है जहां से ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। हमारे लखनऊ के चारों तरफ जो किसान पथ है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है, बहुत जल्दी शुरू होने वाला। जिस तरीके से विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने का काम हो रहा है यहाँ पर, मैं इसके लिए आदरणीय माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का
और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं दिल की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत से काम हमारे क्षेत्र में हो रहे हैं, शहर में हो रहे हैं। एक स्मार्ट सिटी जिस तरीके से बनाने का काम हो रहा है, हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा 100 स्मार्ट सिटी पूरे देश में चुनी गई, जिसमें लखनऊ भी उसमें शामिल है। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांव-गांव में लोगों को आवास देना, शौचालय देना, इस तरीके से काम किया और स्मार्ट सिटी के रूप में जिस तरीके से हमारा लखनऊ विकसित होता चला जा रहा है, लगातार आगे विकसित स्मार्ट सिटी की तरीके से और आगे बढ़ता चला जा रहा है। और मैं समझ रहा हूं कि इसमें धीरे धीरे आकर के लखनऊ चैंपियन के रूप में पूरे देश में आ जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास इस तरीके से विकसित विकास हमारे जनपद में होने का काम हो रहा है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय आदरणीय रक्षा मंत्री जी को आप सुनेंगे उनके विचारों को और क्षेत्र में विकसित कामों का जिस तरीके का ब्यौरा है आप सारे जानते हो। लेकिन ये विश्वास जिस तरीके से कायम हुआ है, हम इसके लिए विपक्ष हम लोगों पर जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी पर, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी पर इस तरीके से जो विपक्ष कटाक्ष करने का काम करता है, वो और कुछ कटाक्ष नहीं कर पाता, अब केवल ब्लेम गलत शरत लगाने का काम करता है। आने वाला साल 2024 आपके लिए बड़ी एक सफलता के लिए है, इसलिए कि विकसित भारत बनाना है, विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है, उद्यमी उत्तर प्रदेश बनाना है, जिसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिति करके यहाँ पर 33.5 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्वेस्ट कराने का काम किया। इसलिए सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि एक बार जोरदार हाथ उठा करके समर्थन देने का काम करिए और ताली बजा करके जोरदार समर्थन देने का काम करिए। एक संदेश जाना चाहिए सब जगह, और ये संदेश इसलिए जाना है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। जो अपराधी हैं वो डर गए हैं, भाग गए, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके या तो जेलों में है। और जिन लोगों ने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है उस पर बुलडोजर चलने का भी काम हो रहा, यहाँ पर अच्छी तरीके से जानने का काम कर रहे। मैं गया अभी कल, जैसे कि मैं केरल में था, कोची में, वहां पर हमारी दुनिया में सबसे पहली बार कोची में वाटर मेट्रो बनाने का काम शुरू हुआ। वाटर मेट्रो बनाने का काम हुआ, पहली बार वहां पर एक बनी है, तो पूरी दुनिया के लिए एक नई सौगात देने का काम किया। वहां पर मुझसे पूछ रहे थे कि आज हमारे केरल के लोग उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे जा रहे हैं उद्योग के क्षेत्र में। मैंने कहा क्यों जा रहे हैं? कहने लगे अब कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त हो गई है, इसलिए बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर जो है वहां पर जाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है उत्तर प्रदेश का नाम आज पूरे देश में जा रहा है, एक अच्छी कानून व्यवस्था के लिए, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए, उद्यमी उत्तर प्रदेश के लिए जाने का काम हो रहा है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, जिनके कारण न कि केवल लखनऊ शहर में बल्कि हमारे मोहनलालगंज क्षेत्र में भी बहुत विकास का काम हो रहा है और बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ क्षेत्र होने के कारण मुझे व्यक्तिगत तरीके से मेरी लोकसभा में और मेरे क्षेत्र के लोगों को भी व्यक्तिगत तरीके से लाभ मिला। इसलिए आदरणीय रक्षा मंत्री जी का भी मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ और सबसे कहता हूँ कि दोनों लोगों के लिए जोरदार ताली बजा करके हाथ उठा करके जरा एक बार स्वागत करने का काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय। और मित्रों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, कृपया अपने उद्बोधन के लिए पधारें। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं अन्य विभागों की 352 परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित लखनऊ के माननीय लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री, हम सबके अभिभावक आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
नाम प्रदेश के विकास के पथ पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, ऐसे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। अभी माननीय मंत्री जो बोल रहे थे, ऐसे केंद्रीय मंत्री हमारे मित्र आदरणीय कौशल किशोर जी, माननीय सदस्य राज्यसभा आदरणीय अशोक वाजपेयी जी, पूर्व मंत्री हमारे मित्र आदरणीय आशुतोष टंडन जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, माननीय विधायक योगेश शुक्ला जी, माननीय विधायक अमरेश कुमार जी, माननीय सदस्य विधान परिषद डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय सदस्य विधान परिषद भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष आदरणीय मुकेश शर्मा जी, माननीय सदस्य विधान परिषद आदरणीय मोहसिन रजा जी, माननीय सदस्य विधान परिषद इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, माननीय सदस्य विधान परिषद आदरणीय उमेश द्विवेदी जी, निवर्तमान महापौर आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी, माननीय विधायक आदरणीय मनीष रावत जी, लखनऊ मंडल की आयुक्त महोदया, लखनऊ के जिलाधिकारी महोदय, VCNDA नगर आयुक्त महोदय, लखनऊ के CDO महोदया, हमारे बड़े भाई आदरणीय दिवाकर त्रिपाठी जी, त्रिलोक अधिकारी जी, राघवेंद्र शुक्ल जी, हमारे सभी माननीय पार्षदगण, सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्ता भाई बहन और सभी हमारे माननीय मंडल अध्यक्षगण, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं। उन्होंने लखनऊ के विकास के लिए आज इस अभूतपूर्व कार्यक्रम का आयोजन किया, इसके लिए लखनऊ के तमाम लोगों की तरफ से हृदय से आभार प्रकट करता हूं। हम सब जानते हैं ये कोई छोटा कार्यक्रम नहीं है। आज 1449.68 करोड़ लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। माननीय रक्षा मंत्री जी ने श्रद्धेय अटल जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो बीड़ा उठाया था वो तेजी के साथ पूरा हो रहा है, ऐसा मैं कह सकता हूं। लखनऊ ने कभी सोचा नहीं था, जो श्रद्धेय अटल जी का सपना था कि दर्जनों की संख्या में फ्लाईओवर लखनऊ में बन रहे हैं या बनने जा रहे हैं। लखनऊ के चारों तरफ 105 किलोमीटर की पेरिफेरल रोड हाईवे की तरह बनकर के तैयार है। कुछ महीनों में उसका लोकार्पण होने वाला है। ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में बनेगी, कोई सोचता नहीं था। दुनिया देखती है कि भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल है, वो लखनऊ में बनेगी। अभी आज अखबारों के माध्यम से हम सबको सूचना मिली कि लखनऊ में एक मेगा फूड पार्क बनाए जाने का निर्णय सरकार ने लिया है। ढेर सारे विकास के पैमाने लखनऊ तय कर रहा है। मैं लखनऊ के तमाम लाखों लोगों की तरफ से आदरणीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि लखनऊ को अद्भुत सौगात देने का जो काम आपने किया है, लखनऊ वासियों का रोम रोम आपका ऋणी रहेगा। और ये ऋण लखनऊ का एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी, एक एक भाई बहन आने वाले 2024 के चुनाव में अपने पसीने से चुकता करेगा। एक एक वोट कमल वाले खाने पर बटन दबा करके आपको ऐतिहासिक वोटों से जिता करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में पुनः भेजने का काम करेगा। हम सब जानते हैं लखनऊ का एक एक कार्यकर्ता, एक एक भाई बहन जब भी दिल्ली जाता है, कितनी भी व्यस्तता हो, माननीय रक्षा मंत्री जी से कभी भी बेहद मिल लेता है। छोटे से पदों पर लोग पहुंच जाते हैं, व्यस्तता के कारण नहीं मिल पाते, लेकिन माननीय रक्षा मंत्री जी की खूबी यह है, जैसे ही दिल्ली में आप लखनऊ का नाम बताओगे, दरवाजे खुल जाते हैं और रक्षा मंत्री जी चाय के साथ आपका इंतजार कर रहे होते हैं। यह है अद्भुत हमारे रक्षा मंत्री। और लखनऊ आगमन के दौरान हम देखते हैं कि हजारों की संख्या में हर समय लोग मिलने के लिए खड़े रहते हैं। रक्षा मंत्री जी एक एक व्यक्ति से मिलने का काम करते हैं। मैं लखनऊ के लाखों लोगों की तरफ से अपने श्रद्धेय रक्षा मंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इतनी बड़ी सौगात देने के लिए उन्हें बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की। धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। मित्रों, हम सब के लिए बहुत गर्व और हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश की कमान
माननीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से निकालकर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने को जो कृत संकल्पित है मित्रों। इतनी बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो हम सब ने देखी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को विकास के हाईवे पर तेजी से ले जाया जा रहा है। यह हम सब के लिए अत्यंत गर्व और सौभाग्य की बात है। इन पंक्तियों के साथ जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को समर्पित है कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली से, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली से, वक्त की शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लगभग 1,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देश के माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय श्री कौशल किशोर जी, माननीय सांसद श्री डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, यहाँ के स्थानीय विधायक, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, माननीय विधायक श्री योगेश शुक्ला जी, श्री अमरेश कुमार जी, मनीष रावत जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, मौलाना मोहसिन रजा जी, मुकेश शर्मा जी, भुक्कल नवाब जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, रामचंद्र प्रधान जी, उमेश द्विवेदी जी, निवर्तमान महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित लखनऊ जनपद और महानगर से जुड़े हुए सभी उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले प्रदेश सरकार की ओर से और आप सब की ओर से देश के माननीय रक्षा मंत्री जी का उन्हीं की संसदीय सीट पर विकास की इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के लिए आयोजित समारोह में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब जानते हैं कि लखनऊ को प्रदेश की राजधानी के अनुरूप विकास की योजनाएं मिले। सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी ये सपना देखा था और उस समय सांसद के रूप में विकास की उन परियोजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए तमाम परियोजनाएं लखनऊ को दी थी। शहीद पथ लखनऊ के जीवन की लाइफलाइन आज बनी है। ये उसी समय जब सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे
और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में आज के रक्षा मंत्री पूरे देश के अंदर सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कार्य कर रहे थे। उस समय शहीद पद की सौगात लखनऊ को प्राप्त हुई थी। भाइयों बहनों, सरदेव श्री लालजी टंडन जी ने भी लखनऊ के विकास के लिए अपने समय में सरदेव अटल जी के उन सपनों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए अनेक प्रयास प्रारंभ किए थे। लेकिन आज स्मार्ट सिटी लखनऊ को स्मार्ट जैसी सुविधाएं भी मिले, उसी प्रकार की सौगात लेकर के माननीय रक्षा मंत्री जी आपके बीच में आए हैं, लखनऊ वासियों के लिए आए हैं। अभी आपने देखा होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के एक दिन पहले आपने देखा होगा लखनऊ को 3 ब्रिजेज की सौगात मिली थी, विकास की अनेक परियोजनाएं मिली थी और आज फिर 1,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात मिल रही है, जिसमें लखनऊ की यातायात की जुड़ी हुई सबसे बड़ी समस्या का समाधान का रास्ता भी लखनऊ विकास प्राधिकरण निकाल रहा है और एक ग्रीन कॉरिडोर परियोजना 7,570 करोड़ रुपए की परियोजना है, जिसके पहले फेज के कार्य का शिलान्यास का कार्यक्रम आज यहां पर अभी कुछ ही देर पहले माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से आज यहां पर अभी उसका शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। ये लखनऊ के यातायात की समस्या का स्थायी समाधान का रास्ता निकालेगी। किसान पथ को जोड़ने, आयन से लेकर के किसान पथ को जोड़ने का एक बेहतरीन मार्ग होगा और गोमती नदी के दोनों तटों को जोड़ करके बेहतरीन सुविधा सुंदरीकरण के साथ साथ कैसे रिवर फ्रंट की कार्रवाई होनी चाहिए, यह लखनऊ को एक नई सौगात मिलने जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जिस विजनरी भाव के साथ इन कार्यक्रमों को माननीय रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में और जब विभाग के मंत्री के रूप में, नगर विकास मंत्री के रूप में श्री टंडन जी कार्य कर रहे थे, उस समय इन कार्यक्रमों के लिए पहले पीपीआर और फिर टीपीआर बनाने का एक आदेश उस समय दिया था। आज वह जमीनी धरातल पर उतरने जा रही है। आज उसके लिए मैं आप सबको, लखनऊ वासियों को इसके लिए बधाई देता हूं। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण भी लखनऊ विकास प्राधिकरण के माध्यम से लखनऊ में बनने जा रहा है। एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे का घोष करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृतियां लखनऊ के साथ सदैव से जुड़ी रही हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में, देश की संविधान सभा के प्रखर सदस्य के रूप में उनका मार्गदर्शन सदैव मिलता रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रवाद के प्रखर प्रवक्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो अंत्योदय की भावना, विकास की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान तक बिना भेदभाव तक पहुंचे, इसके शिल्पी थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और लखनऊ की आन, मान और शान के रूप में जाने जाने वाले समरसता और समन्वय के आदर्श पुरुष के रूप में, पितृपुरुष के रूप में जाने जाने वाले सरदेव अटल जी की भव्य प्रतिमाओं के साथ बनने वाला लखनऊ का राष्ट्र प्रेरणा स्थल का शिलान्यास का कार्यक्रम भी अभी माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर लखनऊ नगर निगम ने लखनऊ सिटी के अंदर कुछ अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित नए पार्क देने के कार्यक्रम बनाए हैं, जिनमें म्यूजिकल फाउंटेन, हाई मोशन चेयर, वेस्ट मटेरियल से यूपी दर्शन थीम पार्क, वेस्ट टू आर्ट पार्क, ये तमाम प्रकार की
पार्क की नई विजन के साथ लखनऊ वासियों के लिए और लखनऊ आने वाले लोगों के लिए सुविधा प्रदान की जा रही है। तो हेरिटेज इमारतों पर फसाड लाइटिंग का कार्यक्रम का भी आज यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। तो अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बात हो और गरीबों की बात न हो, भाइयों बहनों, 4,512 प्रधानमंत्री आवास योजना की सौगात लखनऊ के उन गरीबों के लिए जिनके पास अपने सिर को ढकने के लिए छत नहीं थी, इसका भी लोकार्पण का कार्यक्रम आदरणीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हो रहा है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंदर प्राथमिक विद्यालयों को सुदृढ़ीकरण और वहां पर सुविधाओं से संपन्न करना, 2 अभ्युदय विद्यालयों का शिलान्यास के साथ ही बटलर झील और काला पहाड़ झील के सुंदरीकरण की परियोजनाओं का आज यहां पर शिलान्यास करना और मुख्य चौराहों का आपने देखा होगा कि यहां पे G20 और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान कुछ चौराहों के सुंदरीकरण के कार्यक्रम को यहाँ के प्रशासन ने अपने हाथों में लिया। अर्जुनगंज का चौराहा आप देख रहे होंगे कितना अच्छा हो गया है। दुबग्गा के चौराहे पर भी उसी प्रकार से कार्य हुआ है। सड़कों के सुंदरीकरण का कार्य किस तरीके से प्रशासन ने किया है, आज उन सभी चौराहों के रिमॉडलिंग के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत यहां पर आदरणीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ हो रहा है। भाइयों बहनों, विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन विकास के साथ एक आत्मीयता प्रशासन, शासन प्रशासन के साथ साथ आम जनमानस के मन में भी होना चाहिए। हमें सुरक्षा के साथ साथ सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, और जब सरकार और जनमानस एक साथ मिलकर के कार्य करती है तो उसके परिणाम कई गुना आगे बढ़ जाते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के अंदर अपनी एक नई पहचान लेकर के जा रहा है। आज भारत दुनिया के अंदर चाहे G20 का हो, चाहे सगाई कॉर्पोरेशन के अध्यक्षता के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहा है। एक नागरिक के रूप में हम सबका भी दायित्व बनता है कि हम भी भारत की सफलता के साथ जुड़ करके भारत को 2047 तक दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करके एक विकसित भारत के निर्माण का जो सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, उस सपने को साकार कर सके। उसी क्रम में विकास की परियोजनाएं आज राजधानी लखनऊ के अनुरूप विकास की परियोजनाएं लखनऊ को प्राप्त हो सके, इसके लिए आदरणीय रक्षा मंत्री जी का आगमन यहां पर हुआ है। मैं उनका एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए लखनऊ के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को इन सभी योजनाओं के साथ आत्मीयता के साथ लगने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मित्रों, लखनऊ सौभाग्यशाली है कि उसे सांसद के रूप में आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का सानिध्य मिला। कभी भौतिक शास्त्र के व्याख्याता रहे और मूल रूप से जिनकी कर्मभूमि मिर्जापुर थी, जिनका फलक आज विश्व स्तरीय हो चुका है, स्वभाव से अत्यंत विनम्र और मृदुभाषी लखनऊ के सांसद और देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को मैं इन पंक्तियों के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूं कि उद्बोधन के लिए कि यहाँ की चंदन जैसी माटी का गुणगान करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश का हरदम अमिट सम्मान रखता हूं। माननीय रक्षा मंत्री महोदय, करतल ध्वनि के साथ स्वागत है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रजेश जी पाठक, केंद्रीय मंत्री
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हमारे लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बगल में ही है, श्री कौशल किशोर जी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और राज्यसभा के सांसद डॉक्टर अशोक जी वाजपेयी, श्री महेंद्र सिंह सदस्य विधान परिषद, श्री मोहसिन रजा सदस्य विधान परिषद, श्री मुकेश शर्मा महानगर अध्यक्ष और सदस्य विधान परिषद, श्री मुकुल नवाब सदस्य विधान परिषद, श्री अवनीश कुमार सिंह सदस्य विधान परिषद, श्री रामचंद्र प्रधान सदस्य विधान परिषद, श्री उमेश द्विवेदी सदस्य विधान परिषद, श्री आशुतोष टंडन पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और विधायक, और श्री नीरज गौड़ा MLA, श्री योगेश शुक्ला बक्सी तालाब से MLA, श्री अमरीश कुमार MLA, श्रीमती संयुक्ता भाटिया पूर्व महापौर, और इस कार्यक्रम में मौजूद मेरे सभी सम्मानित लखनऊ एवं भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सबको अपनी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज जो मुझे जानकारी दी गई है कि लगभग 352 परियोजना, जिन परियोजनाओं की लागत 1449.68 करोड़ है, उसका लोकार्पण होगा। पहले तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने मेरी बहुत प्रशंसा कर दी है, बहुत तारीफ कर दी है, लेकिन जो भी विकास कार्य लखनऊ के अंदर हुए हैं अथवा हमारे कौशल किशोर जी के क्षेत्र में हुए, मैं इसका श्रेय यदि देना चाहता हूं तो अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को इसका श्रेय देना चाहता हूं। भले ही सारी केंद्रीय परियोजनाएं स्वीकृत क्यों न हो जाए, जब तक राज्य का मुख्यमंत्री अपनी रुचि नहीं दिखाएगा, जब तक उस ओर ध्यान नहीं देगा, तब तक इतनी जल्दी परियोजनाओं का पूरा होना या किसी भी सूरत में संभव नहीं है। और बहुत ही तत्परता के साथ मुख्यमंत्री जी ने अपने इस दायित्व को यहां पर निभाया। अब ये भी आप सब कुछ दिन पहले होली के रंग में लगे हुए थे, और आज का जो मैं दृश्य अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, मैं कह सकता हूं आज हमारा यह लखनऊ विकास के रंग में रंगा हुआ हमको दिखाई देता है। शायद आप लोगों को जानकारी इस बात की नहीं होगी कि आज का यह दिन हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश वासियों के लिए भी आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आज ही मुख्यमंत्री के रूप में अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर, और मैं कह सकता हूं आज तक इतने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा है। सारे रिकॉर्ड को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने डॉक्टर संपूर्णानंद जी अब तक के सबसे लंबे समय तक रहने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस रिकॉर्ड को यदि किसी ने तोड़ा है, हमारे योगी जी ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहूंगा, एक बार खड़े होकर तालियां बजाकर अपनी शुभकामनाएं इसलिए मैं योगी जी को अपनी तरफ से भी और आप सबकी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही शुभकामनाएं भी देता हूं। मेरे बहनों भाइयों, आप इस सच्चाई से भी अच्छी तरह अवगत हैं कि विकास की पहली शर्त होती है कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त। यदि मैं यह कहूं कि विकास की ऑक्सीजन यदि कोई होती है तो चुस्त दुरुस्त कानून और व्यवस्था। उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था कैसी है यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के लोग इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं।
अब तक मैंने किसी न्यूज पोर्टल पर यह बात पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ा था कि अब तक 63, तो मेरे भाइयों मेरे अंदर उत्सुकता जागृत हुई कि अब तक 63 का मतलब क्या। मैंने जब न्यूज पोर्टल पढ़ा तो उस न्यूज पोर्टल में यह लिखा हुआ था कि अब तक पुलिस के साथ मुठभेड़ में 63 अपराधी यहां पर मारे जा रहे। लेकिन जिस तरीके से यह सिलसिला चला, ऐसा नहीं है कि पुलिस ने अपनी तरफ से किसी को मार दिया। यदि अपराधी यदि पुलिस के साथ टकराने की कोशिश करते हैं, यदि उनकी जिंदगी पर आग गुजरती है, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे कदम उठाने होंगे। और जिस रफ्तार से सफाई का काम हो रहा है, मुझे लगता है कि सेंचुरी भी पूरी हो सकती है, इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। और भय और अपराध के वातावरण से मुक्त होकर हमारा यह उत्तर प्रदेश की जनता $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का स्वप्न पाले हुए। और मैं कह सकता हूं कि यहां के मुख्यमंत्री ने वह 17 रोड में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का अच्छी तरह तैयार कर लिया और काम भी उस पर तेजी के साथ चल रहा है। किस तरीके से लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में विकास का सिलसिला तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। सारी परियोजनाएं ही इस बात की बहुत अच्छी हैं। आज सड़कों, ट्रीटमेंट प्लांट, सीवर लाइन, पता नहीं नगरीय सड़कों और सर्विस रोड का लोकार्पण भी हो रहा है और शिलान्यास हो रहा है। और जैसा योगी ने भी बताया, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 4500 घरों का यहां पर लोकार्पण भी होगा। मैं यह मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता और यहां के मुख्यमंत्री योगी जी की सूझबूझ के परिणाम स्वरूप यह विकास इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 4512 नए आवासों का प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शिलान्यास भी आज हुआ। IIM रोड से एक ग्रीन कॉरिडोर बनाने का भी यहां पर शिलान्यास हो रहा है। और मेरे बहन भाइयों, यह कॉरिडोर शहीद पथ और किसान पथ से भी जोड़ दिया जाए। और मैं यह मानता हूं कि यह नए लखनऊ के लिए सेंट्रल कॉरिडोर का यह स्वरूप हो। क्लीन और ग्रीन लखनऊ की परिकल्पना साकार होते हुए साफ तौर पर अब लखनऊ में देखी जा सकती है। मेरे बहन, लखनऊ के अंदर, लखनऊ के इर्द गिर्द और लखनऊ से हर जिले की अच्छी रोड कनेक्टिविटी करने का हमारा जो विजन है, वह भी साकार होता हुआ दिखाई देगा। आप सभी जानते हैं लखनऊ सुल्तानपुर नेशनल हाईवे 2019 में भी पूरा हो चुका है। लखनऊ से हरदोई 4 लेन की सड़क बनाने का काम इस समय प्रगति पर है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस का निर्माण भी इस समय प्रगति पर है। लखनऊ अयोध्या होते हुए गोरखपुर 6 लेन का काम भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और आउटर रिंग रोड जो 104 किलोमीटर की लखनऊ के चारों तरफ, वैसे अधिकांश सारा का क्षेत्र हमारे कौशल किशोर जी के ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है, उस पर भी 80% से अधिक काम पूरा हो चुका है। और मुझे लगता है कि अक्टूबर नवंबर आते आते आप इस 104 किलोमीटर के रिंग रोड से जहां से आप प्रस्थान करेंगे, सीधे घूमकर फिर वहीं आ सकते हैं। यानी लखनऊ के चारों तरफ जिस भी मोहल्ले में आप जाना चाहते हैं, रिंग रोड से उतरकर सीधे उस मोहल्ले में आप प्रवेश कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी सौगात यह लखनऊ को मिली है, जहां पर फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अब तक 9 फ्लाईओवर बन चुके हैं और इनका लोकार्पण हो चुका है और इन पर आम जनता के आवागमन का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। 3 का इस समय निर्माण चल रहा है। कुछ ही 2, 4, 6 महीनों के अंदर उनका भी लोकार्पण हो जाएगा। और 5 और नए फ्लाईओवर इस
गोमती नगर रेल टर्मिनल का काम जो मुझे बताया गया है संभवतः दिसंबर तक यह काम पूरा हो जाएगा। और इस बार के बजट में लखनऊ सिटी और शाहबाग रेलवे स्टेशन को भी फिर से ध्यान से सुन लीजिए, इस बार के बजट में लखनऊ सिटी और शाहबाग रेलवे स्टेशन को भी अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत चयनित कर लिया गया, जिन्हें विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। और मैं योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। 2019 में मुझे याद है मैंने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा था, जैसे नोएडा के चारों तरफ के क्षेत्र को विकसित करके एनसीआर घोषित किया गया नेशनल कैपिटल रीजन, वैसे ही लखनऊ के अगल बगल भी युद्ध विकास का कार्य तेजी के साथ हो रहा है। और लखनऊ शहर का क्षेत्र सीमित है, इसलिए यहां पर भी यसिया स्टेट कैपिटल रीजन का को भी विकसित किया जाना चाहिए। और मुझे यह जानकर खुशी होगी कि मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में अपना अंतिम फैसला कर लिया है और एनसीआर के तौर पर ही एशियार का भी विकास तेजी के साथ। बहनों भाइयों, लखनऊ एयरपोर्ट का काम चल रहा है, प्रत्यक्ष आपने अपनी आंखों से देखा होगा। और एयरपोर्ट की प्रतिवर्ष की हैंडलिंग कैपेसिटी 55 लाख यात्रियों से बढ़कर 1 करोड़ यात्रियों तक की हो जाएगी। अब तक 55 लाख यात्रियों की जो हैंडलिंग कैपेसिटी थी वह बढ़कर 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी। मैं सारे कार्यों की यदि बहुत विस्तार में जाकर चर्चा करूंगा, एक लंबा समय लगेगा। इसलिए मेरा मानना है कि लखनऊ का इंफ्रास्ट्रक्चर आज जिस स्तर का बन चुका है, यहां बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकेंगे। और अभी हाल में ही जिस तरीके से योगी जी के नेतृत्व में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का कार्यक्रम यहां संपन्न हुआ है और 2020 में डिफेंस एक्सपो का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है, जिस शानदार तरीके से संपन्न हुआ है। और जिन लोगों ने देश अथवा दुनिया के दूसरे भागों से जो लोग इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे, सबने इस कार्यक्रम की और यहाँ की व्यवस्था की भूरी प्रशंसा की है। मेरे बहनों भाइयों, सचमुच हम सभी लखनऊ वासियों के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। और उस समय मुझे बेहद खुशी हुई जबकि इस बात की जानकारी मिली कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो परिणाम निकला है, 35 लाख करोड़ रुपया यहां पर इन्वेस्ट करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके। और मैं G20 देशों के डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग भी सफलतापूर्वक यहां आयोजित हुई है। मुख्यमंत्री जी इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। और मैं भी मानता हूं कि अब यहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस भी होंगे। पता नहीं अभी तक हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस भी हो सकते हैं। मगर कोई बड़ा नेशनल और इंटरनेशनल मेजर स्पोर्टिंग इवेंट यहां काफी समय से नहीं हुआ है। तो मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, अब यूपी गवर्नमेंट अगले नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स की मेजबानी का भी अपना दावा पेश करे, यह मैं अनुरोध करना चाहता हूं। मेरे बहनों भाइयों, मैं आपको एक और जानकारी में देना चाहता हूं। अभी कल ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी घोषणा की और लखनऊ के लोगों के लिए बेहद एक हर्ष का यह विषय। लखनऊ और हरदोई के बीच 1300 एकड़ में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। टेक्सटाइल पार्क की स्थापना यहां शिक्षण उद्योग से जुड़े हुए लोगों के लिए, कपड़े के उद्योग से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। यह तोहफा केवल उन्हीं लोगों के लिए नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ के बहुत सारे बेरोजगार नौजवानों के हाथों को रोजगार का अवसर भी उपलब्ध होगा, ऐसा मेरा यहाँ विश्वास है। और मेरे बहने भाइयों, अन्य बहुत सारी परियोजनाएं हैं जिनका बहुत विस्तार में जाकर उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। और
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां एक और नगर में रहन सहन का स्तर इन सब परियोजनाओं के पूरा होने से बढ़ेगा, वहीं पर बृहद इंफ्रास्ट्रक्चर के फलस्वरूप बड़े पैमाने पर औद्योगिक और आर्थिक विकास की भी गतिविधियां आकर्षित होने से रोजगार के भी नए नए अवसर यहाँ पर सृजित होंगे, जिससे स्थानीय और आसपास की आबादी को रोजगार मिलेगा और सम्मानपूर्ण जीवन जीने का भी हमारे लखनऊ और आसपास के लोगों को अवसर प्राप्त होगा। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी उपलब्धि और हम सब लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकती। आज इस अवसर पर एक और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। कल ही भारत सरकार के संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने एक पत्र लिखकर मुझे सूचित किया है। यहां पर भारत सरकार द्वारा लखनऊ संसदीय क्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा विभिन्न तरह के स्मारकों में, यहाँ के स्मारकों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा विभिन्न स्मारकों में रिपेयर एवं सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने हमारे पास अवलोकनार्थ भेजी और एक लंबी कहां पर यह सौंदर्यीकरण का काम किन स्मारकों का हो रहा है, कहां रिपेयर हो रहा है, इसकी भी उन्होंने जानकारी मुझे भेजी। मैं समझता हूं कि लखनऊ विश्व का सबसे सुंदर शहर बनकर खड़ा होगा, यही हमारी ख्वाहिश है, हमारा दिल का। और यहां पर मुख्यमंत्री योगी जी के रहते हुए निश्चित रूप से यह मुराद हम सब लोगों की पूरी होकर रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी अपनी ओर से धन्यवाद देते हुए और हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रक्षा मंत्री महोदय। और आज के इस गरिमापूर्ण वातावरण में, इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं लखनऊ के जिलाधिकारी श्री सूर्यपाल गंगवार जी।